बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने करना है डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट और एन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी जो होती है वो असल में इलेक्ट्रॉन की होती है। ऑर्बिट वो प्लेस होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मौजूद होता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एनर्जी बेसिकली आप ये भी ऑर्बिट की एनर्जी भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ है हमारे पास। तो डेरिवेशन आज हम लोगों ने करनी है। हमारे पास टोटल एनर्जी जो किसी भी चीज़ की होती है, ठीक है, वो होती है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जब ये दो एनर्जीज मिलती हैं तो किसी भी एक चीज़ की एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी निकल आती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी असल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होती है। ठीक है, जब कोई चीज़ जो होती है वो अपने एक पोजीशन पे रुक गई होती है, रुकी होने की वजह से और अपनी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जब खींच रहा होता है न्यूक्लियस की तरफ, उस टाइम पे उस पर जितनी एनर्जी जो होती है वो लग रही होती है वो पोटेंशियल एनर्जी है। और इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ जो अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी निकलती है वो होती है जेड ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये माइनस साइन के साथ होती है। माइनस साइन के साथ इसलिए होती है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। ठीक है, हमारे पास किसी भी जो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तब होती है जब वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर चला गया होता है, और वो होती है ज़ीरो। वो होती है ज़ीरो जब उस पर कोई अट्रैक्शन की फोर्स नहीं लग रही होती, ज़ीरो। जब वो न्यूक्लियस के फील्ड में आता है कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो लाजमी बात है अब ज़ीरो से कम एनर्जी होगी, और ज़ीरो से कम जो भी एनर्जी होगी, ज़ीरो से कम फिगर जो होता है वो माइनस साइन के साथ होता है। इसीलिए इसके साथ माइनस साइन जो होता है वो अपेयर हो रहा होता है। ठीक है, तो जेड स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये याद रखें, यहाँ पर आर का स्क्वायर नहीं है, जैसा कि प्रीवियसली हम लोगों ने जेड स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दौरान, वो नहीं है। ठीक है, असल में वो आर जो होता है वो कट जाता है। हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब पढ़ी थी ना, तो हम लोग उसकी वैल्यू लिखते थे जेड ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को स्टूडेंट्स हम लोगों ने लाना है इन्फिनिटी से न्यूक्लियस की एनर्जी के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के फील्ड के अंदर, तभी हम उसकी एनर्जी फाइंड आउट करेंगे ना कि कितनी उस पर अट्रैक्शन लग रही है। तो यहाँ पर वो रेडियस आ रहा होता है, वो रेडियस असल में इससे आ से कट जाता है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी टोटल ये रह जाती है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपने ये याद कर लेना है कि जेड ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे आप पुट करेंगे। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 1/2 एम वी स्क्वेयर माइनस जेड ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब एम वी स्क्वेयर है, यहाँ पर हम लोगों ने इस टर्म को ख़त्म करना है, वेलोसिटी की टर्म को। ठीक है, तो वेलोसिटी के टर्म को ख़त्म करने के लिए जिस तरह से हमने रेडियस की इक्वेशन में वो बोहर्स का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा उसी तरह से करेंगे, वहीं से एम वी स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, एम वी स्क्वेयर ओवर आर, जब हमारे पास क्या थी, फोर्स ऑफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी वो इक्वल होती थी किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, जेड ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। ठीक है, जब हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उस टाइम पे हम लोग इस आर को इस आर से
स्क्वायर से कैंसिल कर देते थे तो हमारे पास एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता था जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही वैल्यू ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसको हमने एम वी स्क्वायर की जगह पे पुट करना है। क्या लिखेंगे 1/2 एम वी स्क्वायर की जगह लिख देंगे जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वैल्यू पुट कर दी हमने एम वी स्क्वायर की जी। अब क्या करेंगे 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जेड ई स्क्वायर ओवर 8 4 2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसमें से कॉमन हम लोग निकाल लेंगे। कॉमन क्या चीज़ है, ये हमारे पास जेड ई स्क्वायर ये कॉमन है और पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। एक तो ये हमारे पास क्या आ गया कॉमन आ गया एप्सिलॉन नॉट आर। अब ये 8 है और ये 4 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं 4 1 4 और 4 2 8, तो यहाँ पर 4 भी क्या निकाल लेते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा 1/2 माइनस, ठीक है, बाकी सारा कॉमन बाहर आ चुका है तो 1/2 माइनस 1/1, ठीक। तो क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसका ले लें एलसीएम, एलसीएम इसका आएगा 2, ठीक है। तो 2 1 2 1 माइनस 2, ठीक है, 1 2 2 2 1 2, तो ये एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस माइनस -1/2 ये टर्म रहेगी, ठीक है। जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 4 2 8, ठीक है, पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई है तो ये हमारे पास आ गया क्या एनर्जी जो टोटल आ रही है। अब देखें यहाँ पर इस इक्वेशन में आर मौजूद है, ठीक है। आर की वैल्यू हम जानते हैं, प्रीवियस हम लोगों ने डिराइव की हुई है रेडियस की वैल्यू, तो उस आर को हमने यहाँ पर क्या करना है पुट कर देना है, ठीक। मैं पुट करने जा रही हूँ, क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर की वैल्यू ये मैंने नोट की हुई है, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर, ठीक है। डिवाइड के नीचे जो चीज डिवाइड हो रही होती है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक। आर की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या कर दिया पुट कर दी। अब जरा देखें यहाँ पर क्या है ई स्क्वायर 2 टाइम है, जेड और जेड 2 टाइम है, तो इनको आपस में इसका स्क्वायर ले लें, जेड और जेड स्क्वायर हो गया, E2 और E2 E4 हो गया, पाई एम ओवर, अब नीचे देखें 8 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम है, स्क्वायर कर दें इसको एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब पाई ऊपर है भी है नीचे भी है, कट कर दें, ठीक है, ये दोनों कट होते थे ये कट हो गए, बाकी इक्वेशन जो है वो इस तरह से बन गई। तो हमारे पास एनर्जी जो टोटल है वो कितनी आई है माइनस जेड ई
4 m over 8 epsilon naught square n square एंड h स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, सवाए ऑर्बिट के नंबर के बाकी सारा कुछ जो है वो कांस्टेंट है। क्या क्या कुछ कांस्टेंट है हमारे पास? z e 4 m over 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। n जो है वो कांस्टेंट नहीं है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और h स्क्वायर। तो ये सारी टर्म कांस्टेंट है। 1 ओवर n स्क्वायर ये सिर्फ वेरिएबल है, मतलब कि यहाँ पर n की वो वैल्यू आएगी जिस ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, जिस ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या है, हम लोग हाइड्रोजन एटम को स्टडी कर रहे हैं, तो z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी? माइनस E4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 ओवर n स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है कि ये सारे के सारी टर्म कांस्टेंट है। हमें मालूम होती है एनर्जी की वैल्यू भी, मैस भी मालूम होता है इलेक्ट्रॉन का, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। जब हम लोग इन सारी टर्म्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? कांस्टेंट माइनस 2.178 इंटू 10⁻⁻18, ये कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है। और ये हमारे पास आगे आ गया वेरिएबल ऑर्बिट का नंबर। अब ये हमारे पास जो सारे डेरिवेशन हुई है ना, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हुई है, ठीक है, एक एटम की बात हो रही है हमारे पास। जबकि हम केमिस्ट्री में डील करते हैं किसके साथ? मोल्स के साथ, सिंगल एटम के साथ हमारी डीलिंग नहीं होती। तो ये हमारे पास इस टाइम जो एनर्जी आई है टोटल, वो जाउल पर एटम आई है, ठीक है, जाउल पर एटम। हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? किलो जाउल पर मोल में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस 2.178 मल्टी 10⁻⁻18 को हम लोगों ने मोल में कन्वर्ट करना है। तो पार्टिकल नंबर कितना होता है एक मोल में? 6 एवोगाड्रोस नंबर 6.022 10⁻23 और डिवाइड कर देंगे, किलो जाउल करना है हम लोगों ने, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस 1313.31 इसका आ जाएगा किलो जाउल पर मोल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई किलो जाउल पर मोल, ठीक है ना। ये अब आ गया है किलो जाउल पर मोल। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ओवर n स्क्वायर के साथ। अब यहां पर ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन किसकी? ऑर्बिट की एनर्जी की या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की। हम लोग अब क्या करेंगे, यहां पर जिस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड आउट करना है, अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन में पुट करते जाएंगे और आंसर्स को निकालते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए हम मूव करते हैं इसकी जानिब। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी की जो फाइनल इक्वेशन आई है वो है माइनस 1313.31 ओवर n स्क्वायर, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 ऑर्बिट नंबर यहाँ पर फिट करूँगी, पुट करूँगी और उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करूँगी। फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है, मैंने n की जगह पे 1 का स्क्वायर पुट किया, तो मेरे पास आंसर आ रहा है माइनस 1313.31 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। E2
मैंने क्या कर दिया, n की जगह पे 2 सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है, 2 पुट किया, उसका स्क्वायर लिया, मेरे पास ये आंसर आ गया -328.32 किलो जॉल पर मोल। E3 मेरे पास क्या आंसर आ गया, -145.92 4, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह से फिफ्थ ऑर्बिट के लिए तो मेरे पास ये आंसर आया -52.53। और अगर मैं इन्फिनिटी मीन इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर है हमारे पास, इन्फिनिटी पे मौजूद है, मतलब न्यूक्लियस की पावर में से निकल गया है, तो तब हमारे पास उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 किलो जॉल पर मोल। अब इन्फिनिटी शो कर रही है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पावर में से निकल जाता है उसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है 0, सब पे बड़ा आदत है, बाकी सबके साथ माइनस है, ठीक है, और माइनस वाले जो होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। तो ऐसा क्या कैसे है, वजह यह है कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब होता है वो उतना स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो जितना स्टेबल होता है कोई भी चीज़ जितनी स्टेबल होती है उसका मतलब है उसकी एनर्जी उतनी कम है। तो देखिए -1313 इंतहाई कम एनर्जी है, न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर गया एनर्जी ज़्यादा हो गई, और दूर गया एनर्जी और ज़्यादा हो गई, और दूर गया न्यूक्लियस से एनर्जी और ज़्यादा हो गई, और दूर गया एनर्जी ज़्यादा हो रही है। और हमें पता है कि न्यूक्लियस के करीब पाए जाने वाले शेल की एनर्जी बहुत कम होती है, और न्यूक्लियस से दूर जितना जाते जाएं एनर्जी उसकी क्या होती जाती है, ज़्यादा होती चली जाती है। और बिल्कुल जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पावर में से निकल जाता है तो उसकी एनर्जी 0 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन।